लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि आपने व्यू किस तरह से बनाना है, लीनियर लेआउट को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, वेट कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आज हमने एक सिंपल फॉर्म बनाना है, लाइक आपका जैसे लॉगिन का फॉर्म होता है या यूज़र से कोई भी इनपुट लेने का, और इन व्यूज़ को आपने कंट्रोलर में कैसे गेट करते हैं इसको देखना है। अभी आपका जो XML है इसमें आपने XML के अंदर सिर्फ आपने रखा है ये व्यू, कंट्रोलर में इसका कोई पार्ट नहीं है, कंट्रोलर में हमने कोई लॉजिक नहीं लिखी है। किस वेट के बारे में आपको बताया था कि अगर आपने इक्वली डिवाइड, जैसे यहाँ पर हमने इन तीनों को रखा है टॉप पर, अगर आपने इक्वली डिवाइड करना है तो आप इसको वेट 1 दे देंगे, और ये क्योंकि विड्थ में अरेंज हो रहे हैं तो इसको विड्थ इसकी 0 कर देंगे। तो इससे फिर ये लेआउट जो है ये मैनेज करेगी कि इसको कितनी विड्थ मिलनी चाहिए। जब आप 1-1 सबको देंगे तो वो इक्वली डिवाइड हो जाता है। अगर आप इसको, ये पोर्ट्रे में है, अगर आप इसको लैंडस्केप में भी करोगे तो ये इक्वली डिवाइड हुआ है, ठीक है। ये नहीं हुआ कि एक साइड पे रह गए हैं सारे व्यू, क्योंकि हमने लेआउट वेट 1 दी है, तो जितनी विड्थ होगी उस हिसाब से सब में उतनी डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये अब रैप नहीं हो रहा क्योंकि विड्थ ज़्यादा मिल गई है, और अगर ये पोर्ट्रे में करेंगे तो ज़ाहिर है उसे रैप होना पड़ेगा क्योंकि उसे विड्थ कम मिलेगी। तो यही वेट का कंसेप्ट है। आप अगर इक्वली डिवाइड करना चाहते हैं या आप उसमें सेक्शन बनाना चाहते हैं, किसी को 20% मिल जाए विड्थ का, टोटल विड्थ का 20%, तो आप 1 की बजाय यहाँ पर 0.2 लिख दोगे वेट के अंदर, 0.2। तो ज़ाहिर है इसकी विड्थ यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कम हो गई है, इसे 20% मिल रहा है टोटल स्क्रीन का। तो इस तरह आप वेट जो है असाइन कर दो। लेकिन एक चीज़ आपने याद रखनी है कि फिर अगर आप विड्थ में उसे मैनेज कर रहे हो तो आपने विड्थ उसकी 0 dp कर देनी है, ठीक है जी। चले नेक्स्ट, आप इसको, ये सारा मैं खत्म करता हूँ, एक सिंपल फॉर्म बना देता हूँ। टेक्स्ट व्यू मैंने आपको बताया था यूज होता है जो स्टैटिक आपके टेक्स्ट है, लेबल है, उनको शो करवाने के लिए, डाटा को शो करवाने के लिए। अगर आपने यूजर से इनपुट लेनी है तो उसके लिए आप यूज करते हैं एडिट टेक्स्ट। टेक्स्ट व्यू मैंने सारे खत्म कर दिया। अब एडिट टेक्स्ट में आपने एक लेबल भी ज़ाहिर है लगाना होता है, तो उसके लिए हम टेक्स्ट व्यू यूज करेंगे। इसको रख देते हैं रैप, और इधर भी रैप, क्लोजिंग, और इसका टेक्स्ट रख देते हैं एंटर नेम, ठीक है। इसका मतलब एक लेबल दिया, उसका हमने नाम रख दिया। कलर अगर आप सेट करना चाहें इसका तो टेक्स्ट कलर, और उसके बाद ऐड कलर। इसको हम देखेंगे डिटेल में कि ये क्या होता है। ऐड कलर ब्लैक बिलफर्ज आपको मिल रहा है तो आप उसको ब्लैक कलर दे दोगे। अच्छा, एक और चीज़ है कि आप जैसे ये बिल्कुल लेफ्ट पे इसके बिल्कुल जुड़ गया, स्क्रीन के साथ लग गया, तो आपने थोड़ी बहुत पैडिंग इसको देनी होती है। तो क्योंकि आपने पूरे व्यू को ये पैडिंग देनी होती है तो आप जो टॉप लेआउट होती है आपकी उसमें आप ये पैडिंग दे सकते हो, ठीक है। मार्जिन या पैडिंग यहाँ पर आप कुछ भी दे लोगे उसका सेम इफेक्ट होगा। 5 dp, ठीक है। तो ये 5 dp इसको हर तरफ से मिल जाएगी, अंदर जितने व्यूज होंगे उनको मिल जाएगी। ये व्यू लग गया। इसके बाद यहाँ पर नीचे हम लगा देते हैं एक एडिट टेक्स्ट। एडिट टेक्स्ट, इसको भी अगर आप रैप कंटेंट कर देते तो जितनी इसको जगह चाहिए उतनी इसको मिल जाएगी। और क्लोजिंग, अगर आप इसका भी टेक्स्ट सेट कर देंगे तो वो पहले से लिखा हुआ फिर आपको शो हो जाएगा। कोई ABC आप टेक्स्ट लिख देते हैं तो ये उसको उसी तरह से शो हो जाएगा। और अगर आप कुछ भी नहीं देते तो फिर ज़ाहिर है ये आमतौर पे जब आप फॉर्म बनाते हैं तो एडिट करने में होता है, तो पहले से जो सेव किया हुआ है डाटाबेस में या कहीं पर भी आपका सेव है तो आप पहले से लोड कर देते हो, तो फिर एडिट टेक्स्ट में भी कुछ ना कुछ पहले से लिखा हुआ आता है। लेकिन आप फिर वो XML में नहीं करते, कंट्रोलर में करते हैं। अगर आप एम्प्टी रखते हैं तो यहाँ पर ये एम्प्टी आ जाएगा। इस लीनियर लेआउट की जो विड्थ है वो मैच कर देते हैं ताकि उसे विड्थ पूरी मिल जाए। यहाँ पर पहले से कम मिल रही थी तो इसको ये पूरी मिल जाएगी। और इसकी भी अगर आप विड्थ मैच करेंगे तो जितनी पेरेंट की है उस हिसाब से ये फील्ड आपको यहाँ पर नजर आएगी।
ठीक है, आमतौर पर इसी तरह से होता है, पूरी उसे मिलती है ताकि यूजर ने अगर ज्यादा भी लिखा हुआ है तो उसे वहीं पे नजर आए, उसे स्क्रोलिंग वगैरह ना करनी पड़े या छोटा ना हो। अब एक टेक्स्ट ज्यादा लिखा हो, एक कम लिखा हो, तो फिर छोटी बड़ी फील्ड नजर आएंगी, तो उस चीज से ही बच जाता है। तो आप इसको दे सकते हैं कि ये पूरा उस पर फुल पे ही आए। ठीक है जी, क्लियर हो गया। हमने सिर्फ ऊपर एक लेबल लगाया और नीचे एक एडिट टेक्स्ट इसको दिया। अब ये हम सारा कुछ कर रहे हैं XML में, लेकिन जो लॉजिक होती है आपकी बिजनेस लॉजिक होती है वो होती है कंट्रोलर में। हमारा कंट्रोलर क्या है, हमारी मेन एक्टिविटी की जावा क्लास। तो यहाँ पर आपको वो सारी लॉजिक लिखनी होती है जो भी इसकी बिजनेस लॉजिक बननी है। उसके लिए फिर ज़ाहिर है यहाँ पर मल्टीपल टेक्स्ट व्यूज हो सकते हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करना है कि किस टेक्स्ट व्यू की बात हो रही है, तो उसको आईडी दी जाती है। फिर हर व्यू को कोई ना कोई आईडी दी जाती है। आप ये लेआउट्स को भी दे सकते हो अगर इनके साथ आपने कुछ करना है, और अगर नहीं जरूरत तो आप ना दो। आईडी आमतौर पर सबसे पहला जो इसकी प्रॉपर्टी होती है वो आईडी आप सेट कर देते हो। आईडी @ +ID स्लैश, ये भी आपने साथ लिखना लाजमी, डायरेक्ट आप आईडी नहीं लिख सकते ये। और उसके बाद ये क्या है, टेक्स्ट व्यू, तो इसके जो इनिशियल्स है ना वो आप ले लो। इनिशियल्स क्या बनेंगे, टीवी, ठीक है, टीवी। और ये क्या है, नेम। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, आप चाहो ले लो, हमारे इस वक्त इस केस में हमें ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो ले लो, आपकी मर्जी है। और एडिट टेक्स्ट के इनिशियल क्या बनते हैं, ET या EDT भी ले लेते हैं या ET भी ले लेते हैं, ID ET, और ये क्या होगा, नेम। ठीक है, सॉरी इससे में हमने नहीं लिखा तो वो एरर दे रहा है, @ID ET नेम। यहाँ भी आपने कैमल केसिंग ही यूज करनी है, रूल वही रहेगा, नाम रखने के लिए आप कैमल केसिंग यूज करो। और ये ET और TV लिखने का ये होता है कि जब आप इनको गेट कर रहे होते हो ना, अभी तो ये 1-2 फील्ड है, जब 6-7 फील्ड यहाँ पर होगी और आपके दूसरे वेरिएबल भी होंगे। अब नेम एक वेरिएबल भी होगा, आपको स्ट्रिंग का भी वो ले सकते हो अगर आपको जरूरत है। तो इससे ये डिफरेंशिएट हो जाता है कि आप किसकी बात कर रहे हो। अगर ET नेम है तो इसका मतलब ये व्यू है, ये एडिट टेक्स्ट है, तो ढूंढना जरा आसान होता है। आप ET लिखो, जितने एडिट टेक्स्ट होंगे आपको शो हो जाएंगे, या वो सजेस्ट कर रहा होता है। तो इसलिए बेस्ट प्रैक्टिस और आपके लिए फर्ज है ये कि आपने ये करना है। मुझे इसके अलावा खाली नेम, NA ये चीजें नजर ना आए। जो व्यू के इनिशियल्स बनते हैं वो आप साथ लगाओ स्मॉल में, और उसके बाद पहला वर्ड कैपिटल करके, सॉरी पहला करेक्टर जो है वो कैपिटल करके, तो आगे उसका लिख दो, नेम है, प्राइस है, फोन है, एड्रेस है, जो भी है। अब ये हमने इधर गेट करना है। गेट करने के लिए इसमें मेथड है, आपको मिलता है, यहां से आपने कोड अपना शुरू करना है। आपको मेथड मिलता है फाइंड व्यू बाय ID, ठीक है। अब वो मेथड यूज करोगे, फाइंड व्यू बाय ID, r.id, क्योंकि ये भी एक रिसोर्स है, आपको एग्जाम में मिलना है और हम ढूंढ रहे हैं ID से, तो सेम वही रूल लगेगा जैसे r.layout था, यहां पर आएगा r.id.et नेम शो हो गया, ठीक है। तो यहाँ आप इस तरह से गेट करते हो। अब आपने तो सिर्फ अभी मेथड कॉल किया, इसको गेट करके यहाँ पर किसी वेरिएबल में भी आपको रखना होगा, इनिशियलाइज करना होगा उसको। तो उसके लिए बेस्ट ये है कि आप जितने भी आपके उधर व्यूज है वो पहले यहाँ पर डिफाइन करो एज अ इंस्टेंस वेरिएबल, यानी वो क्लास लेवल पे आपके होने चाहिए, ताकि आप आगे फर्दर जितने भी मेथड्स में चाहे उन्हें यूज कर सके। वो क्लास लेवल पे ले, लोकल ना ले यहाँ पर। तो हमारे पास एडिट टेक्स्ट है मेनली जिसके साथ हमने काम करना है, तो एडिट टेक्स्ट ET नेम। ये ID की तरह रखना जरूरी नहीं है, लेकिन आप मैपिंग करोगे तो आपको याद रहेगा कि ये कौन सा है। यहाँ पर आप कुछ और रखो, उधर कुछ और रखो, तो फिर वो मिक्सअप हो सकता है। तो आप सेम नाम से इसको रख लो, और यहाँ पर हम फिर लिख देंगे ET नेम इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय। इसका बड़ा ख्याल रखना है, आप ET नेम यहाँ पर लो और इधर कोई और ID ना दे दो, ये एरर नहीं देगा क्योंकि दोनों ही एडिट टेक्स्ट होंगे। मैं 2 लगा ही देता हूँ यहाँ पर। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। और ये ID वगैरह का एरर देगा कि आप सेम ID 2 दफा यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हम दूसरा रख लेते हैं एड्रेस के लिए, यहां पर एड्रेस, और ये भी ET हमारा कौन सा हो जाएगा, एड्रेस का।
ठीक है जी, ये तो 2 हो गए। अब यहाँ पर आप देखें तो आपको सिर्फ एड्रेस वाला नज़र आ रहा है, वो दूसरा चला गया, नेम नहीं शो हो रहा, एड्रेस वाला शो हो रहा है, क्योंकि हमने लीनियर लेआउट की रखी हुई है मैच पेरेंट। तो अगर आपके 2 ऐसे हो जाएंगे मैच पेरेंट, उनमें से एक ही नज़र आ सकता है, दोनों तो इकट्ठे एक वक्त में मैच पेरेंट नहीं हो सकते। तो या तो आपको ये ख़त्म करना पड़ेगा, या आप इसकी ओरिएंटेशन जो है वो वर्टिकल कर दो, तो ये ऊपर नीचे आ जाएंगे। ठीक है, अब दोनों आपको शो हो गए, एंटर एड्रेस भी और एंटर नेम भी। वो एड्रेस वाला पहले लग गया। खैर, यहाँ पर अगर आप ईटी एड्रेस भी कर दोगे ना, तो ये एरर तो नहीं देगा, दोनों एडिट टेक्स्ट है, लेकिन यहाँ पर मैपिंग जो है वो आपकी गलत हो जाएगी। आप नेम में आपने एड्रेस इनिशियलाइज करवा दिया, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, जो वेरिएबल आप इधर रख रहे हो, ज़ाहिर नाम से आइडेंटिफाई होने हैं बाद में भी, तो इनिशियलाइज भी उनको उसी से ही करो। ठीक है, ये इनिशियलाइज हो गए। अब इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है वो आप कैसे गेट कर सकते हो, et name डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, इससे आप उसके अंदर जो भी यूजर लिखेगा वो गेट कर सकते हो। ये एक स्ट्रिंग है, तो आप इससे एक स्ट्रिंग भी इनिशियलाइज करवा सकते हो फर्दर वर्किंग के लिए। ठीक है, ये क्लियर हुआ। आमतौर पर फॉर्म के साथ बटन भी होता है, बटन क्लिक पे आपने ये काम करना होता है ना। यहाँ पर एक बटन लगा देते हैं, इसको रैप कंटेंट और रैप ही रखते हैं, इधर से क्लोज कर देते हैं। इसका भी उसी तरह टेक्स्ट सेट होगा, जो आप लिखोगे बटन पे शो हो जाएगा। इसको मैं कह देता हूँ सेव। ठीक है, तो सेव लिखा हुआ शो हो गया। इसी तरह इसको भी आपको आईडी देनी होगी। ये डिफॉल्ट कलर है, या बटन लगाओगे डिफॉल्ट कलर, इसके जो थीम कलर सेट है ना वो आते हैं। ये BTN सेव, BT लिख लें या BTN लिख लें बटन के लिए, वो फिर जो आप लिखें वो उसी को फॉलो करें। अगर आप BT यूज करते हो तो फिर सब बटन के लिए BT यूज करो। और ये बटन भी इसी तरह से हम गेट कर लेंगे। पहले आप ऊपर इसको इनिशियलाइज करो, BTN सॉरी डिक्लेयर करो, और यहाँ पर अब आप इसको इनिशियलाइज कर लो। ये टर्म्स जो है ये याद रखा करें, ताकि आपको फिर बाद में समझने में भी आसानी हो। ये हमने डिक्लेयर किया और यहाँ पर हम इसे इनिशियलाइज कर रहे हैं। BTN सेव इनिशियलाइज किए बगैर जो है वो आप यूज करोगे तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगी। लाइक, और बटन क्लिक के लिए आपको क्लिक लिसनर लगाना होगा। ठीक है, क्लिक लिसनर ये होता है कि जब भी यूजर ने क्लिक करेगा तो वो मेथड कॉल हो जाएगा, जिन्हें कॉल बैक्स कहते हैं। हमने इसका जिक्र किया था, कॉल बैक्स क्या होते हैं, क्यों यूज किए जाते हैं, तो यहाँ पर उनका अब यूजेज आएगा। BTN save डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। ठीक है जी, ये, और इसको एक इंटरफेस पास किया जाएगा ऑन क्लिक लिसनर का। यही इंटरफेस जो होता था हमारे कॉल बैक के लिए यूज होते थे। जब आप एंटर करेंगे बाकी चीजें ये खुद ही आपके लिए आईडी जो है वो लिख देता है। अब जब भी यूजर क्लिक करेगा ना तो ये बॉडी कॉल हो जाएगी, ये मेथड कॉल होगा ऑन क्लिक, और इस बॉडी में जो भी रखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिलहाल के लिए हम सिंपल ये एग्जीक्यूट करवाएंगे कि लॉग में शो हो जाएगा यूजर ने जो एंटर किया होगा। लॉग ई में यूज कर रहा हूं। टैग में मैंने आपको बताया था मोस्टली एक्टिविटी के नाम लिख देते हैं। और यहां पर ये चीज आप फिर नीचे ले आओगे। बॉडी में आपने क्या किया, सबसे पहले जो यूजर ने एंटर किया था वो गेट किया, और यहां पर आप उसको लॉग में दे दोगे, लॉग में वो शो हो जाएगा। ठीक है जी, यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। हमने सिंपल एडिट टेक्स्ट लगाया, उसको कंट्रोलर में इनिशियलाइज किया अपने इंस्टेंस वेरिएबल्स बना के, एक बटन वहां पर लगाया था, बटन को भी सेम उसी तरह इनिशियलाइज करके
उस पर क्लिक लिस्टनर लगाया। अब यूजर जब भी क्लिक करेगा तो बॉडी में हमने क्या लिखा है कि एडिट टेक्स्ट, जो नेम वाला एडिट टेक्स्ट है उसमें से जो भी कंटेंट पड़ा हुआ है उसको नेम के वेरिएबल में रख दो, एज अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ही मिलनी है हमें, और वो लॉक कर दो। अब इसको रन कर लेते हैं। ये इमुलेटर है, ये वो स्क्रीन नहीं है, मतलब आपका व्यू नहीं है, ये इमुलेटर है। एप्लीकेशन रन हो गया है। नेम पे हमने किया था तो यहाँ पर आप क्लिक करें, आप जो भी यहाँ पर लिखेंगे, लिखने के बाद आप सेव प्रेस करेंगे तो यहाँ पर लॉग में वो आपको शो हो जाएगा जो भी फील्ड के अंदर लिखा होगा। ठीक है, ये आ गया मेन एक्टिविटी और ABC जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। आप जितनी दफ़ा प्रेस करेंगे ये उतनी दफ़ा बॉडी कॉल होगी और जो भी आपने लॉजिक उसके अंदर लिखी होगी वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। लॉग के अलावा ज़ाहिर है ये लॉग यूज़र को तो नज़र नहीं आते, हम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो ये हमें ही नज़र आ रहे होंगे, आ रहे हैं। तो उसके लिए एक चीज़ यूज़ होती है, आपने देखा होगा बॉटम पे एक मैसेज आपको शो होता है और थोड़ी कुछ सेकंड के बाद वो गायब हो जाता है, उसे कहते हैं टोस्ट। वो टोस्ट आपको शो होते हैं। तो उसको शो करवाने का तरीका कार है, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट। ये मेक टेक्स्ट एक स्टैटिक मेथड है टोस्ट क्लास का। सबसे पहले उसे देना होता है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट आपका क्या होगा, मेन एक्टिविटी डॉट दिस, एक्टिविटी ही आपका कॉन्टेक्स्ट है। उसके बाद इसको चाहिए होता है मैसेज। मैसेज हमारा क्या होगा, अगर आप नेम ही सिर्फ शो करवाना चाहते हैं या आप इस तरह कंकैटिनेट कर सकते हैं, यू एंटर्ड और आगे जो भी उसने एंटर किया होगा वो आ जाएगा। तो आप कुछ भी, उसके बाद आता है इसका ड्यूरेशन, तीसरा पैरामीटर, टोस्ट डॉट लेंथ शॉर्ट या लेंथ लॉन्ग। लेंथ शॉर्ट आई थिंक 3 से 4 सेकंड रहता है और लॉन्ग जो है वो 5-6 सेकंड तक रहता है। तो आप दो तरह की यहाँ पर लेंथ दे सकते हैं और उसके बाद मेथड कॉल करना डॉट शो। इसको नहीं भूलना, डॉट शो, अक्सर आपने ये सारा कुछ कर दिया, डॉट शो कॉल नहीं किया तो वो शो भी नहीं होगा। ठीक है, आईडी में आपके लिए आसानी है, आप सिर्फ आप पूरा ना लिखो, आप TOST इतना टोस्ट लिखो तो आपके पास दो ऑप्शन आती है। सेकंड ऑप्शन में कह रहा है क्रिएट अ न्यू टोस्ट। अब यहाँ पर एंटर करो, ये खुद ही आपके लिए सारा कुछ लिख देता है, मैसेज सिर्फ आपने लिखना है, तो ये आसानी रहती है, गलती नहीं होती। ये किया, इसको रन करते हैं। अब चेंजेस जो भी करनी है आपने उसके बाद उसको पहले ज़ाहिर बिल्ड करना है, रन करना है। जब वो दोबारा से ऐप इंस्टॉल होगी तो वो चेंजेस तभी आपको ऐप में शो होंगी। ये इमुलेटर है तो इसलिए ये काफ़ी स्लो है, तो आप फिजिकल डिवाइस को यूज़ करना, मैंने तो रिकॉर्डिंग के लिए इसको यूज़ किया है। तो फिजिकल डिवाइस पे इतने डिले वगैरह नहीं आते, आपको फौरी जो है वो शो हो जाता है। एक और व्यू है इमेज व्यू, उसको हम देख लेते हैं कि वो आप किस तरह से सेट करोगे अपने XML में। वो भी सिंपल, जैसे आप बटन लगाते हैं इसी तरह आप इमेज को सेट करते हो, और उसके लिए जो व्यू यूज होता है उसे इमेज व्यू ही कहते हैं। ये आपका इमेज व्यू, इसमें भी आपको विड्थ हाइट सेट करनी है, रैप कंटेंट और रैप कंटेंट, और इसको क्लोज। इसमें होता है सोर्स का, आपने सोर्स बताना होगा कि इसमें जो व्यू है वो किस तरह का आएगा। अब कुछ बने बनाए पड़े भी होते हैं, डिफ़ॉल्ट पड़े हुए हैं, वो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन आपने ज़ाहिर अपनी मर्ज़ी से कुछ इसमें सेट करना होगा या लगाना होगा। तो वो कोई इमेज भी हो सकता है, वो इमेज आपने कहाँ पर रखना है, RES और ड्राएबल। ठीक है, अभी आप देखो यहाँ पर आपको एक XML मिल रही है, IC लॉन्चर बैकग्राउंड और IC लॉन्चर फोरग्राउंड। ठीक है, ये मिल रही है, ये आपको डिफ़ॉल्ट जो आइकन आप ऐप इंस्टॉल करते हो डिफ़ॉल्ट जो होता है ना, ये वो आइकन यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो यहाँ भी आप सोर्स सेट करने के लिए ऐड ड्राएबल, ठीक है, और ड्राएबल में जितने पड़े होंगे आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। लॉन्चर बैकग्राउंड, लॉन्चर फोरग्राउंड, आप ये भी सेट कर सकते हो, और खुद से भी आपने कुछ करना हो तो आप अपने
जो भी इमेज होगी वो कॉपी करोगे, ड्राइवेबल के फोल्डर में वो यहाँ पर शो हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ इसमें आपने नोट कर लेनी है, ये देखें मैंने लॉन्चर बैकग्राउंड लगाया तो वो यहाँ पर शो हो गया। एक चीज़ आपने नोट करनी है कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जो भी आपका रिसोर्स का जो फोल्डर है ना RES का, इसमें कैपिटल कुछ नहीं होगा। आप हो सकता है आपने वहाँ से कॉपी की कोई इमेज और उसमें कैपिटल में नेम लिखा हो, तो आपने पहले उसको स्मॉल में कर लेना है, ठीक है, और फिर इसको उसको ला के यहाँ पर रखना है। कैपिटल में यहाँ पर कुछ भी आपने नहीं रखना, मतलब उसका नाम कैपिटल वर्ड्स कैरेक्टर्स के साथ नहीं होगा, ठीक है जी। तो इस तरह आप इसमें कोई भी इमेज सेट कर सकते हैं। अच्छा, कुछ आइकन्स जो है वो बने बनाए आपको मिल जाते हैं, जो आमतौर पे आपने यूज करने होते हैं ऐप में। उसके लिए आप क्या करोगे, फाइल, न्यू, और यहाँ पर दो आपको शो हो रहे हैं, इमेज एसेट्स और वेक्टर एसेट्स। इमेज एसेट्स पे आप आओगे, ये आपका होता है जो लॉन्चर आइकन है उसको सेट करने के लिए, ठीक है। तो इस ये नॉर्मल आइकन्स नहीं आपको इससे मिलते, इसको हम बाद में देखेंगे लॉन्चर आइकन आप कैसे सेट करते हैं अपनी ऐप का, कस्टम अगर आपने रखना हो। न्यू और वेक्टर एसेट्स, आप इमेजेस भी यूज करते हैं, लेकिन वेक्टर का फायदा जो होता है ये साइज में कम होते हैं, आप इनको बड़ा छोटा बड़ा कर सकते हो, ये खराब नहीं होंगे। इमेज अगर 100x100 की आपने रखी ना, अगर आप उसको 200x200 के व्यू में रखोगे तो वो पिक्सलेट हो जाती है, खराब हो जाती है। तो एक ये तरीकाकार होता है वेक्टर्स का, ये आपको अब ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, या आप इमेज भी रख सकते हैं। यहाँ पर ये ऑप्शन है क्लिप आर्ट की, बाय डिफॉल्ट तो वो एंड्रॉयड का ही आइकन आपको शो करवा रहा है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगी आइकन्स वगैरह सेलेक्ट करने की, ये पहले से मौजूद है। यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं जो भी आपके रिलेटेड है, जो डिफॉल्ट कुछ होते हैं रोजमर्रा यूज होने वाले ऐप में, जैसे पर्सन का हो गया, जिसका एंड्रॉयड का हो गया, वाईफाई सिग्नल्स का हो गया। आप यहाँ पर वाईफाई लिखो तो वाईफाई सिग्नल्स के रिलेटेड जो आइकन्स हैं वो आपको मिल जाते हैं। पर्सन लिखेंगे तो पर्सन का आ जाएगा। ऐड करने के लिए ये आइकन आप यूज कर सकते हैं, डिलीट करने के लिए या डिसेबल करने के लिए ये आइकन। तो मैं यहाँ से पर्सन का आइकन ले रहा हूँ, ओके। ये इसका नाम है IC_baseline_person_24। ये आप चेंज करना चाहें तो आप नाम इसका चेंज कर सकते हैं। मैं आमतौर पर ये इसका साइज होता है 24, इसको खत्म कर देता हूँ, और यहाँ पे ये साइज बता रहा है DP/DP, इतना इसका साइज होगा। अगर आप इसको छोटा बड़ा करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लाइक मैं उसको 255x255 ये कर देता हूँ। कलर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से ही इसको कलर भी कोई दे सकते हैं। तो ये इसकी ओपेसिटी है, डल हो जाएगा, मध्यम हो जाएगा, या फुल जो है कलर है वो शो करवाएगा। नेक्स्ट आप ये बताएगा कि ये ड्राइवेबल फोल्डर में जा रहा है इस नाम से, ये आइकन आप फिनिश कर दो तो ये देखें ड्राइवेबल में यहाँ पर आ गया। ये भी XML में आपको शो होगा क्योंकि ये एक वेक्टर है। अब सोर्स में आपने क्या करना है, ऐड ड्राइवेबल तो ऐसे ही रहेगा IC, तो ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। वो हमने जितना उसका साइज रखा था ये उस हिसाब से ही आएगा। मैंने 255x255 किया था तो वो बड़ा आ गया साइज में। अच्छा, अब ये एक साइड पे शो हो रहा है। आमतौर पर इस तरह आइकन आप लगाते हैं, ये जो बटन होते हैं ये सेंटर में शो होते हैं, उसके लिए आप ग्रेविटी को यूज करते हो। तो ये सेंटर में हो गया लेआउट ग्रेविटी, और उसको आगे आप दे सकते हो बॉटम, लेफ्ट, राइट या सेंटर। तो सेंटर करेंगे आप सेंटर में हो जाएगा। सेम इसी तरह इसको भी कर सकते हैं आप, बटन को इसको भी सेंटर करेंगे तो ये भी आपको सेंटर में शो हो जाएगा। इसको मार्जिन वगैरह दे के नहीं करना कि स्क्रीन से आप यहाँ पर देख लो, दूसरी स्क्रीन पे जाके थोड़ा लेफ्ट पे शो होगा, किसी स्क्रीन में थोड़ा राइट पे। आप इसको सेंटर ग्रेविटी दोगे तो ये एग्जैक्ट सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। जब कुछ लुक लग रही है किसी फॉर्म की या यूजर फॉर्म की, आप यूजर से डाटा ले रहे हैं, तो इस तरह आप कर सकते हैं। सेम जो रूल मैंने आईडी का आपको बताया वो सब पे अप्लाई होता है, हर व्यू पे। जो भी व्यू आपको अपने बिजनेस लॉजिक में चाहिए आप उसको आईडी दो और उसको गेट कर लो। अब वो जिस टाइप का होगा उसका ऑब्जेक्ट जो इंस्टेंस वेरिएबल है वो भी आप उसी टाइप का बनाओगे। वो बटन है तो बटन बन जाएगा,
वो जो है इमेज व्यू है तो इमेज व्यू बन जाएगा, तो वो आप उसी तरह से यहाँ पर सेट करोगे। अब आपकी यही प्रैक्टिस है कि आपने इसी तरह के फॉर्म बनाना है, सेंटर में एक आइकन लगा हो, नीचे इसी तरह सेंटर में सेव का बटन हो, दरम्यान में 2-3 फील्ड रखें और यूजर से डाटा लेके टोस में शो करवा दें।